थोड़ा है, थोड़ी की ही ज़रूरत है, ज़िंदगी यहाँ फिर भी कितनी खूबसूरत है। 1978 में आई खट्टा मीठा फिल्म के इस गाने से आज का वृद्ध तबका बखूबी वाकिफ होगा। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहाँ ही आजकल थोड़े में संतुष्ट होते हैं। ज़रूरतें हमारे कपड़ों की तरह बदलती हैं, लेकिन इस नए दौर में पुराने ज़माने के आचार विचार को संजो कर रखने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। उन्हीं में से एक है श्याम सुंदर। उम्र 61 साल, पढ़ाई 7वीं पास और काम लोगों को पढ़ाना। अरे नहीं, इनका कोई स्कूल नहीं है, बल्कि ये तो इस छोटे से संग्रहालय के मालिक हैं। इस संग्रहालय में 10 से 15 हज़ार किताबें हैं। शहर में और भी किताब विक्रेता हैं, तो फिर हम श्याम सुंदर की कहानी ही क्यों आपको बता रहे हैं। दरअसल श्याम सुंदर सुन नहीं सकते। इनकी इस बधिरता की वजह से कई ग्राहक इनकी इस दुकान से वापस मुड़ जाते हैं। ये दुकान सन 1986 में इन्होंने यहाँ पर स्थापित की थी। मूल रूप से ये भिवानी के रहने वाले हैं और अब 36 सालों से यहीं पर कारोबार कर रहे हैं। कारोबार दूसरों को शिक्षित करने का। श्याम सुंदर का कहना है कि इनमें से लगभग उन्होंने सभी किताबें पढ़ ली हैं। उनके जीवन की ये अद्भुत कहानी सुने उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम श्याम सुंदर गर्ग है। बुक स्टॉल का काम करता हूँ। 35 सालों से काम कर रहा हूँ। परिवार में 4 बच्चे हैं, चारों की शादी कर रखी है। शुरू में तो कोई परेशानी नहीं आई। अब जो है, अब तो काम भी बिल्कुल नहीं रहा और ये सुनने की भी परेशानी आ रही है। साल 2016 में जो क्रांति इंटरनेट जगत में आई थी, उसने वर्चुअली काफी कुछ आसान कर दिया, लेकिन फिजिकली हमें उसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हम आज से काफी साल पहले थे। श्याम सुंदर ने बताया कि उन्होंने इस स्टॉल की शुरुआत आज से 36 साल पहले यानी कि सन 1986 में की थी, और वो भी बुक स्टॉल नहीं खोला था, बल्कि बच्चों के खिलौनों की दुकान खोली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों की प्राथमिकताएं बदली, लोगों का रुझान किताब पढ़ने पर आ गया, तो उन्होंने अपने बुक स्टॉल खोल लिया। तब से लेकर आज तक उनका ये स्टॉल सुभाष चौक पर ही है। आमदनी पहले इतनी हो जाया करती थी जिससे घर चलाया जा सके, लेकिन अब तो चाय तक के पैसे नहीं निकलते। सुनने की वजह से कोई काम दूसरा भी नहीं कर सकते। मैं तो थोड़ा ही पढ़ रहा हूँ, सिर्फ 7वीं क्लास 7 क्लास तक पढ़ रखा है। किताबें यही नावल वगैरह पढ़ के टाइम पास कर लेते हैं। अब तो कोई एक आधा ही ग्राहक किताब खरीदता है, सिर्फ 10% की मतलब खरीदते हैं, बाकी सब मोबाइलों में ध्यान करते हैं, खरीदते नहीं है किताब कोई भी आजकल। इसका इलाज नहीं है, कोई भी दिखा चुका है, उन्हें 2-3 जगह दिखा चुका है, इलाज नहीं है कोई भी। ये कहते हैं कि कानों की नस कमज़ोर हो गई, पढ़ते तो ठीक है, नस कमज़ोर है, इसका इलाज नहीं है कोई भी, इसका इलाज नहीं होता। मैं सन 86 से यहीं पर काम कर रहा हूँ। वैसे तो शुरू से तो भिवानी के रहने वाले हैं। ग्राहकों से बात थोड़ी बहुत ही हो सकती है, नहीं तो लिख कर ये बात करनी पड़ती है। ग्राहक भी लिख कर बता देते हैं क्या चाहिए क्या नहीं। किताबें तो काफ़ी है, 10-15 हज़ार किताबें पड़ी है, पर अब बिकती नहीं है। 2-4 ग्राहक सुनने की वजह से भी वापसी चले जाते हैं, बिना लिए वापसी चले जाते हैं। एक आधा ग्राहक ऐसा भी होता है जो बिगड़ लिए चले जाते हैं, बात ही नहीं करते। उनके बेटे ने मोबाइल की दुकान खोली है, लेकिन विडंबना तो देखो, आज भी ये टच वाला फोन नहीं, बल्कि 90 के दशक का कीपैड वाला फोन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। श्याम सुंदर का भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी वो अपना समय अक्सर इन किताबों के बीच में ही बिताते हैं। इनकी किताबों से ये गहरी दोस्ती ही हमें प्रेरणा देती है। कौन कहता है कि बुजुर्ग अपना समय सिर्फ पार्क में गुफ्तगू कर ही गुजारते हैं। कभी सुभाष चौक पर आओ तो एक बार इनकी किताबों के इस संग्रहालय में ज़रूर आना। अगर आप किताबों का शौक रखते हो तो आपको इनका ये किताब घर खूब पसंद आने वाला है।